खुदावंद यीशु मसीह के अबदी जलाली और ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर एक मुकद्दस और बाबरकत रात के लिए, शाम के लिए, इस घड़ी के लिए जिसमें हम खुदा की ज़ुरी में मौजूद हैं। और आज शुक्रगुजारी है खुदा की, माँ जी भी आ चुकी हैं इबादत में, बहन सफ़िया भी आई है, बुआ भी आ चुकी है और बहनें भी, बहन सारी भी आ चुकी है। और हमारी बेटी भी जो अपने घर में वापस आई है कुछ दिनों के रहने के लिए। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जब पूरा ख़ानदान होता है, जब पूरे अफराद घर के अंदर होते हैं, तो वो जो चहल पहल होती है वो अच्छी और दिल को सुकून बख्शती है। और आज शुक्रगुजारी करते हैं कि हर एक ने कोशिश की है कि अपने अंदर से वो एक परस्तार जो छुपा होता है वो निकाले और खुदा की परस्तिश करे। हालेलुया, हालेलुया। आए हम कलाम अक़दस को सीखते हैं बगैर देर किए हुए। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके दूसरे बाब के शुरू में चंद आयतों पर गौर करेंगे। आज बड़ी तरतीब के साथ और बड़े ध्यान के साथ हम खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। पहले बाब की, दूसरे बाब की 6 आयतों को तलावत के लिए सुनते हैं और गौर के साथ। हाँ जी, खुदावंद के कलाम में मरकूम है, बस है इल्जाम लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। आमीन। आंखें बंद करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे जीजो, पौलुस रसूल ने बड़ी जबरदस्त बात जो अक्सर औकात हमें परेशान करती है, घरानों के अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी, और ईमानदारों को भी एक दूसरे की वजह से यह परेशानी होती है। और वही बात यहाँ पर बताई गई है, बस ऐ इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात को तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर और लिखा है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, और अगर ऐसा होगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और यही बात, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, और पौलुस रसूल की ये बात के पास इल्जाम लगाने वाले, तू जो कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है तो उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। अब ये बड़ी जबरदस्त और वाज़िया बात और वाज़िया सीधी साफ तालीम हमें मिल रही है कि हम अगर दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं तो हम खुद भी उसके मुजरिम बन रहे हैं। उसकी वजह है, अक्सर औकात ऐसा ही होता है, बहुत सारे मामलात के अंदर, बहुत सारे कामों के अंदर हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं और इल्जाम लगाते हैं, और अक्सर ये सोचते हैं कि इस गलती का और ये जो काम गलत हुआ है
और ये जो काम गलत सिमत की तरफ चला गया, इसका ज्यादा जिम्मेदार अगला बंदा है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि ये जो मेरे साथ है इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसने ज्यादा गलती की है, ये ज्यादा बेअक्ल है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी बजाय दूसरे को ज्यादा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जब आकर अदन के अंदर खुदावंद ने उनसे पूछा हवा को और आदम को कि जब फल के बारे में जिक्र हुआ, जब फल के बारे में बातचीत हुई, तो वहां पर हवा कहती है कि मैंने नहीं बल्कि शैतान ने। उसने किस पर इल्जाम लगा दिया? और फिर आदम से कहा गया कि तूने ये फल क्यों खाया? तो आदम ने कहा मैंने नहीं बल्कि तूने जिसको मेरे साथ पैदा किया उसने खिलाया। अब क्या हो रहा है? इल्जाम आ रहा है। अगर खुदा ने पहले से उसको कहा क्या था, हुक्म और हुक्म की पूरा करने और उसको तकमील में लाने के लिए आदम को कहा गया, तो जो मर्जी हवा करती और जो मर्जी हवा कहती, अगर आदम को खुदा का हुक्म याद था तो वो कभी उसका फल ना खाता जो उसके लिए लेकर आई थी। अब क्या हो रहा है? जब अदालत का वक्त आया, जब पूछताछ का वक्त आया, जब पूछा जा रहा है, जब उस सारी सूरत हाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो कहते हैं मैंने नहीं इसने, मैंने नहीं उसने ये किया है। और फिर हम देखते हैं और अक्सर औकात ये बात साबित कर देते हैं कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि अगले ने सब कुछ किया है। मिसाल के तौर पर अक्सर हम बातचीत करें तो पंजाबी के अंदर कहते हैं भाई समसून तेरे कपड़े बड़े गंदे ने यार, कुछ दे ख्याल कर लिया कर। मैंने भाई समसून के कपड़ों को देखकर उस पर इल्जाम तलाशी कर दिया, भाई समसून तेरे कपड़े बड़े गंदे ने, तेरे कोलों इन्नी स्मैल आ रही है, ते मैं अपने कपड़िਆਂ ਵੱਲ ध्यान किया ही नहीं, शायद मेरे ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਕਸਮੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ 6 ਦਿਨ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾ दाग नहीं नजर आते, मिट्टी नहीं नजर आती, मैल ही नजर आती। और मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान देने की बजाय उस पर इल्जाम लगा दिया, भाई तेरे कपड़े ज्यादा गंदे, और कह दिया कि तुमसे स्मेल आती है, बदबू आ रही है। और ये बात सच है कि हमें दूसरों की स्मेल तो बड़ी जल्दी आती है, लेकिन कभी हम कहें ना दूसरे से तू सूंघ के बता मुझ में से कितनी आती है, भाई ठीक है तू तेरा तो बड़े घर को है। हम कहते हैं तुझ में से बू आती है, तेरे कपड़े गंदे हैं, लेकिन अपने ऊपर गौर करें तो हम ज्यादा बदबूदार और गंदे कपड़े पहने हुए नजर आएंगे। और फिर खुदा के बंदा ने बड़े वाज़ेह तरीके से ये सिखाया, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। और जबरदस्त तरीके से ये बात हमें आज मुकाशफा के तौर पर खुलती है। उसकी वजह यह है कि हमें कलाम अक़दस के अंदर ये बड़ी जबरदस्त तमसील यीशु मसीह के अंजीलों के अंदर मिलती है, और लिखा गया है कि तू जो अपने भाई की आंख में तिनका देखता है, पहले अपनी आंख के शतीर को निकाल, तो फिर उसके तिनके को अच्छी तरह देख के निकाल सकेगा। इसका मतलब ये कि हम जिससे मुखातब हैं, जिसको कह रहे हैं कि तेरे सिर्फ इतना सा तिनका, इतनी सी गलती है, लेकिन अगर सोचे तो उसकी गलती से ज्यादा बड़ी गलती कलाम मुकद्दस कह रहा है कि तेरे अंदर है। तेरी आंख में शतीर है और उसकी आंख में तिनका है। अब तिनका कितना सा होता है? हल्का, थोड़ा सा, नजर भी नहीं आता। और शतीर कितना होता है? इस कोने से लेकर इस दीवार से लेकर पिछली दीवार तक। तो ज्यादा बड़ी कौन सी चीज है? शतीर। अब ये तमसील समझाई गई कि भाई जा पहला अपनी अख चो शतीर कट गया तो फिर एदी अख दा आके तिनका कट सकेगा, फिर तू देख सकेगा। और बताया ये गया
कि अपनी आंख के तिनके की बजाय, उसकी आंख के तिनके की बजाय अपने आंख का शतीर निकाल, पहले अपने आप के ज्यादा जो मसला है उसको क्लियर करने के बाद अक्सर औकात जब हम किसी को मलामत करते हैं, किसी पर इल्जाम लगाते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, जब उसकी तरफ उंगली उठाते हैं, एक उंगली उसकी तरफ जा रही है, चार अपनी तरफ आ रहे हैं, तो ज्यादा कसूरवार किधर है? चार जिस तरफ जा रही है। एक बंदे को अदालत में ले जाया जाए, 3 गवाह उसके बारे में उसकी गवाही दे दें कि ये कातिल है, तो उसको फांसी लग जाती है। और यहां पर जब हम एक को किसी को ऐसे कहते हैं तो 4 उंगलियां हमारी गवाही देती हैं। और फिर लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता, क्या समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? अब अगर कलाम अक़दस को देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लोगों ने नाहक बातें कही, यीशु मसीह के बारे में फकीह फरीसियों ने इल्जाम लगाए, रोमी हुकूमत को साथ मिला लिया, गठजोड़ कर लिया और नाहक बातें और बुरी बुरी बातें कहने लगे। ये तो लोगों को हुकूमत के खिलाफ कर रहा है, ये तो हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो फसाद इंतशार पैदा कर रहा है, और ये तो दुनिया को वरगला रहा है, किसी और तरफ लेकर जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इल्जाम यीशु मसीह पर लगाए गए, लेकिन यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर कहा, जब उसने सलीब उठाई और लोग दुनिया के जहान के गुनाहों को माफ किया, तो उसने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम जब आपस में बातचीत करते हैं, हम इंसान, बल्कि ईमानदार भी बहने भाई, जब आपस में बातचीत होती है तो फिर हम जब बैठते हैं तो कहते हैं, एक ही कर दी ये ते बड़ा ही बोल दी, ऐ ते चुगली ही करती रहती है, ऐ जरा भाई ये ते झूठ ही बड़े बोलता है, ये ते चुप ही नहीं होता, जो शुरू होता है ना तो फिर कन्ना चुंगलियां लैनियां पैंदियां ने। लेकिन गौर करें, हम उसके बारे में ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि ऐ भैन बड़ा बोल दी है, ऐ भैन ते बड़ियां गल्लां कर दी है, ओ शहीदां दी भी चुगली ला जाती है, ओ फरमीदा दी भी ला गई है, ऐ शमैला दी भी चुगली ला गई है, ते ऐ जरा भाई है तो बोलदा ही बड़ा है, ते जो बोलदा ते कोलों ते जान ही छड़ानी पैंदी। लेकिन सोचें कि अगर जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम कुछ छोड़ते हैं पीछे, किसी का अल्लाह पल्ला कोई ऐसी चीज छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। और फिर हमें चुप करवाने वाला कोई रहता ही नहीं है, कहते नहीं भाई इनू मैं नहीं करा सकता। और फिर अगले को कहते हैं ते चुगलियां लाने वाला भाई है, ते भैन जिहड़ी है ना बहिए ते बस छड़ दो गल्लां। फिर हम जब मौका पाते हैं, जब हमें मौका मिलता है, तो हम भी ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर गुलदस्ते बनाकर सामने, ऐ भाई के बारे च जरा वो नहीं आदि है गुलदस्ता, ये लो, ये उसका किरदार है, ये उसका किरदार है, ये उसका किरदार है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे जाती है। कलाम मुकद्दस कहता है, तू अपने आप को देख, गौर से देख, ध्यान करके कैसे चलता है, नादानों की तरह या अक्लमंदों की तरह चलता है। अपने ऊपर गौर कर। दूसरे ਨੂੰ कही जावांगे, भैन तेरे इत्थे एक ना दाग बनया, तेरे मत्थे दे उत्ते पिंपल निकल आया, जो आप ही शीशा वेखो तो भावें 6 निकले हो, शीशे ने दसना ना असल हकीकत की है, शीशा ही दसेगा। तो फिर जो अपने नजर होंगे ने कि नहीं गलती हो गई, मैं तुम 2 कहने मेरे अपने 6 निकला। हम सोचें, कहते हैं ये बड़ा बदतमीज है, ये बड़ा बोलती है, ये चुगली लगाती है, वो लगाती है। जब हमें मौका मिलता है तो हम क्या कसर छोड़ते हैं। और फिर कहते हैं, लेकिन इमसाल की किताब के 12 बाब की 18 आयत को देखें, पढ़ें और सुने तो वहां पर लिखा हुआ है, बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, जख्मी करती हैं। क्या करती हैं? छेदती हैं। छेदने का मतलब बाद दफा ऐसा होता है, हमें कोई
छिलका या कोई तिनका हमारे हाथ के अंदर घुस जाता है, लकड़ी का या किसी चीज का, तो हम सुई के साथ उसको छेद छेद कर निकालते हैं, और जो तिनका अंदर घुसा हुआ है उससे इतना बड़ा जख्म नहीं बना हुआ, वो इतना ज्यादा चौड़ा लंबा चौड़ा जख्म नहीं है, वो इतना तकलीफ दे नहीं है, लेकिन जब सुई के साथ निकालते हैं तो वो सुई डाल डाल कर छेद छेद कर वो ज्यादा बड़ा जख्म हो जाता है, वो जख्म ज्यादा बड़ा हो जाता है जब हम छेदते हैं। तो कलाम अक़दस ये बयान करता है, बेतामिल बोलने वाले की जुबान भी ऐसे ही छेदती है तलवार की तरह, जैसे जख्म करती है। कहते ना भाई जेड़ी तू गल कर छड़ी है ना, वक्त ते गुजरता जाएगा, लेकिन जेड़ी गल कर छड़ी, जेड़ा जख्म तू मेरे दिल से ला छड़िया ना, ऐ नहीं जाना, ऐ कभी कदी खत्म नहीं हो सकता। कोई चीज टूट जाएगी, शीशा या कोई बर्तन टूट जाएगा, बेशक उसको आप शो पीस को जोड़ भी लेते हैं, वक्ती तौर पर सीधा करके जोड़ के खड़ा भी कर देते हैं, लेकिन असल हकीकत जो उसकी असल शक्ल है वो जा चुकी है, उसकी दराड़ वो हमेशा नुमाया रहेगी। बेशक आपको उसको इस तरह फेर के उसका रुख दूसरी तरफ कर दे, वो दराड़ रहेगी। और कलाम अक़दस ये बयान करता है, बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। और जब हम मौका पाते, जब हमें मौका मिलता है, तो हम कितना कुछ पीछे रखते हैं और कितना छोड़ते हैं। मेरे जीजो, मत्ती की इंजील के 6 बाब की 14 आयत में अगर हम कलाम अक़दस को पढ़ते हैं तो वहां पर यह मिलता है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। अब कैसा हो क्या रहा है, अगर मैंने किसी को 10 रुपये दिए हैं तो उसके बदले मुझे भी 10 ही मिलने हैं, अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है तो उसके बदले मुझे भी 100 ही मिलेगा। और कलाम अक़दस में यह बयान किया गया कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ नहीं किए जाएंगे। और ऐसा ही होता है फिर जब बातचीत होती है, अगर किसी से गलती हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं आज तो बाद तेरी ते मेरी, मेरा ते तेरा जीना मर जा खत्म, तू मेरे वास्ते मर गया तो मैं तेरे वास्ते मर गया, आज तो बाद तू नहीं मैनू मिलना तो मैं भी नहीं तेनू मिलना, साडा रिश्ता खत्म। कलाम अक़दस कहता है, अगर तुम आदमियों के कसूर ना माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा। कहते ने तेरा भरा है, तेरे बच्चे की शादी है तो तेरा भरा ही ने, जा उन्हें मना के लाया तो सवेरे बरात दे नाल तेरे बच्चे की बरात दे नाल जाएगा, किड्डा चंगा लगेगा अपने भरा दे नाल तू अपने बच्चे की बरात लैके चलना। नहीं टट्ठे च पे भरा, मैं नहीं उन्हें खड़दा, उन्हें मैनू वो गल नहीं की फलानी 8 साल पहला, मैं नहीं भुलिया, मैं नहीं खड़ना। और कलाम क्या कहता है कि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ, फिर वो आपस की गल तो रही क्यों नहीं, आपस की बात रही नहीं है कि मैंने अगर कसूर किया भाई काशफ के या काशफ ने मेरा किया तो हम एक दूसरे को माफ करें। अगर मैं नहीं इसको माफ कर रहा तो खुदा माफ नहीं कर रहा, खुदा ऊपर से माफ नहीं कर रहा। और अदालत किसने करनी है? खुदा ने। ना इसने मेरी अदालत करनी है ना मैंने इसकी अदालत करनी है, अदालत तो खुदा ने करनी है। तो माफी कहां से लेनी पड़ेगी? खुदा से। और खुदा कहता है कि अगर तुम आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। और फिर खुदा की मर्जी ये है कि मसीही घराना, मसीही टीम, मसीही कलीसिया आपस में मिलजुल कर रहें। खुदा की मर्जी ये है कि मसीही कलीसिया, मसीही घराना और मसीही टीम आपस में मिलजुल कर रहें। और खुदा ने मसीहियों को इसीलिए पैदा किया कि आपस में यगानगत, रवादारी, सुलह सलूक और मोहब्बत में कायम रहें।
और फिर खुदा ने हमें इसलिए भी पैदा किया है, मसीही बनाया है कि मुश्किल हालात में हम दूसरे मसीहियों के उस मुश्किल वक्त के अंदर उनका ख्याल रखें और उनके काम आए। खासकर ऐसे लोग जो गुनाह की हालत में हैं, जो खुदा से दूर हैं। और ईमानदार का क्या किरदार है कि वो मुश्किल की घड़ी में उसके पास जाए, उसके पास बैठे, उसको समझाए, उसको कलाम की बातें सुनाए, उसको तसल्ली दे, उसको समझाए और खुदा के कलाम की बातें बताकर खुदा की तरफ लाने और ईमान लाने और तौबा करने की तलकीन करे। और फिर अक्सर मैंने देखा ईमानदार क्या करते हैं, अगर एक इंसान कोई मसीही मुश्किल के अंदर आ गया, किसी घर के अंदर परेशानी आ गई है, तो बजाय इसकी कि वो खुदा की तरफ से, खुदा के कलाम के अंदर से उसको तसल्ली देकर आए, उसको दिलासा देकर आए, समझा कर आए, जाकर बैठते हैं चार पर भाई बैठे हैं, भाई फिर होया ते बुरा ही है, हम की कर सकते हैं, फिर खुदा दी मर्जी है। लेकिन जेड़े बंदे ने तेरे खिलाफ है काम किया, उन्हें करना नहीं चाहिए। वहां पर क्या करके आए हैं, दुश्मनी डालकर, दुश्मनी को मजबूत करके आए हैं। अब मसीही बंदे को, ईमानदार को करना क्या चाहिए, जाए और कलाम के जो सीखा हुआ है, जो खुदा का कलाम हमें मिला हुआ है, जाकर उसको समझाए, तनबीह करे, नसीहत करे और सिखाए कि भाई कोई गल नहीं, यीशु मसीह ने सारे जिन्ने लोगों ने उन्होंने मारिया सी, जिन्ने लोगों ने उन्होंने कतल किया, लहू बहाया, संसार किया, थुकिया, कोड़े मारे, इन्ना कुछ किया, उन्हें एक मिनट च सारे माफ कर दिता। तो अं मनने वाले अं नहीं माफ कर सकते, बजाय इसकी ये कहे कि नहीं उन्होंने इंज करनी, हालांकि तेरा तो होना ही नहीं, तेरा तो भाई दुश्मन है। ऐसी बातें मसीहियों को नहीं। वजह क्या है कि हमें मसीह ने और खुदा ने मसीही बनाया, इसीलिए हमारा फिदिया इसीलिए दिया कि हम मुश्किल के अंदर एक दूसरे को तसल्ली और दें, और तसल्ली दें, शफी दें, और एक दूसरे को सहारा दें, और उनके एक दूसरे के काम आए, और उनका साथ देना बहुत जरूरी है। जब कोई मसीही, बेशक वो ईमानदार है या नहीं है, या गुनाहगार है या शराबी है, या कोई वो घनौना है, या इबादत करता है या नहीं है, मसीही अगर वो मसीही कहलाता है, बेशक वो मसीही ना भी हो, अगर मुश्किल के अंदर है, तो हमारा उसके साथ यही बनता है जाकर कहना। और अगर हम ईमानदारों की फिक्र करने वाले गिरोह में शामिल नहीं, तो खुदा का वो मंसूबा जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तरतीब दिया हुआ है, आप उस मंसूबे से बाहर हैं। अगर आप दूसरों की फिक्र करने वाले गिरोह के अंदर शामिल नहीं हैं, तो खुदा ने जो मंसूबे आपके लिए तरतीब दिए हुए हैं, आप खुद उससे बाहर जाने की कोशिश करें, आप खुद उससे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा के मंसूबे आपके लिए बेशबहा हैं। वो आपको अपने मंसूबों के लिए इस्तेमाल करेगा और फिर आपको उन्हीं मंसूबों के अंदर लेकर चलेगा। लेकिन अगर हम उन मंसूबों में दूसरों को मुश्किल के वक्त में शामिल नहीं करते, तो हम उस मंसूबे से बाहर हैं, फिर अपनी मर्जी से मंसूबा चलाने की कोशिश करेंगे, जो कि नाकाम होते हैं। आपके गिरने का ज्यादा खतरा होता है जब हम खुदा के तरतीब करदा मंसूबे से बाहर हो जाते हैं। आपको उन लोगों की रफाकत में रहने की जरूरत है, ना कि इल्जाम लगाने की, जो मुश्किल के वक्त में होते हैं, जब परेशान होते हैं, जब वो परेशानी की हालत में होते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उनकी रफाकत में रहें, ना कि रफाकत में रहकर उनको तलकीन करें, कलाम सिखाएं, बल्कि ये नहीं कि पास बैठकर इल्जाम लगाकर, दुश्मनियां डालकर और ज़हन पक्का करके आए कि भाई तुम्हें निपटाला काम, उस तो बाद फिर लड़ियों देना जाके। ऐसा ही होता है ना, जब उनके जहनों को वर्गलाया जाएगा, तो वो तो कहेगा ठीक है, मैंने थोड़ा जा काम मुका लें, मुश्किल मेरा जीजू थोड़ी देर फिर मैं करांगा, क्योंकि हमने तलीम ऐसी दी है। लेकिन यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि आपको उन लोगों की रफाकत में इसलिए रहने की जरूरत है कि खुदा ने आपको ईमानदार और अपना रास्तबार, अपना कदम बनाया हुआ है। मेरे जीजो, एक ऐसा शख्स बनने की कोशिश करें कि जो दूसरों के साथ मिलकर खुदा के कामों का जिम्मा ले और खुदा की तरतीब करदा कामों को सरअंजाम दे। कोरियन खादम पिछले दिनों के अंदर हमारे कलीसिया के अंदर उन्हें मौका मिला कि वो आकर खिदमत करें, कलाम सुनाएं, और उन्होंने अपनी गवाही इस तरह से बयान की कि मैं दुनिया के तकरीबन 26 ममालिक में
बहन सफिया भी वहां पर थी। वो कहता है कि मैं तकरीबन 26-27 मुल्कों में अंजील फैलाने के लिए गया हूँ, और जब मैं कलाम सुनाने जाता था, और बाज़ दफ़ा मेरे पास रेंट के भी, जिस कमरे में रहता था रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और मैं दुआ करता था तो खुदा मुहैया कर देता था, पैसे भी देता था। लोग कपड़े ले आते थे मेरे लिए, लोग खाने ले आते थे मेरे लिए। लेकिन जब मैं 1 महीना गुजारने के बाद एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाता था तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाता। वो कपड़े, वो पैसे, वो चीज़ें जो मुझे मिलती थी अपने इस्तेमाल के लिए, मैं वहीं पर उन लोगों को देकर आगे अंजील को, सिर्फ बाइबल मुकद्दस को खाली लेकर चला जाता था। और फिर जब आगे जाता था तो फिर यही सिलसिला चलता था। फिर मैं वहां से वह चीजें लोगों को दे आता था और फिर आगे चलता रहता। यीशु मसीह ने कलाम अक़दस के अंदर जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तालीम दे रहा था, और फौजी भी आए, सिपाही भी आए, बहुत सारे लोग आए बपतिस्मा लेने के लिए, और वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। तो वो कहता है कि अगर किसी के पास एक कुर्ता है तो वो उसको दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। अगर किसी के पास 2 रोटियां हैं तो वो उसको दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। तो होता क्या, आज कहते हैं इन्हों के घर भुख पे ना, हांडी नहीं पक्की, रोटी नहीं पक्की, बच्चे रोंदे ने, इंज तो होना ही सी। ये क्या हो रहा है? इल्जाम लग रहा है। बजाय इसकी कि हम कहें नहीं कोई गल नहीं, एक भरा तही आटे दी देने ना, आज जो भी अपना गुजारा कर लें, को खुदा और बेहतर करेगा। हम क्या कर रहे होते हैं, किसी की मुश्किल के अंदर, भूख के अंदर, अफलास के अंदर हम उसका मजाक उड़ा रहे थे, इल्जाम लगा रहे होते हैं। उन्होंने काम ही इहदे ने भाई, इन्होंने कौन कहता कि डेढ़े बड़े पंगे लो ते बाद भूखे मरो। हम क्या कर रहे हैं, मसीह की तालीम को इग्नोर कर रहे हैं, कलाम की तालीम को इग्नोर कर। हमारा काम ये है, इल्जाम देना, सजा देना, जजा देना हमारा काम नहीं है, वो खुदा का काम। बाज़ दफा हम खुद जज बन जाते हैं, ज्यादा बातों में, ज्यादा कामों में हम खुद जज बन जाते हैं, और हम खुद जजमेंट करना शुरू कर देते हैं लोगों को, बजाय इसकी के खुदा करे। हमारा काम ये है, ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए, उसकी मदद के लिए जाना, उसकी मदद के लिए पहुंचना, जो हमसे हो सकता है उसको देना, और उसको दिलासा देना, और कलाम सुनाना, और जितनी चीजें हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उसको प्रोवाइड करना। जज करना, सजा देना, इल्जाम लगाना, सजावा ठहराना हमारा काम नहीं है। वो कहते ने पंजाबी की मिसाल, अबू जी अम्मी आटा गूंदी है भी हिलती क्यों है? आप रोटी खाने से गर्ज रखिए, अम्मी हिलती है, आटा गूंदती है, उसका काम है। इल्जाम लगाना हमारा काम नहीं है। अब भाई समसून प्रस्तश करते हैं, चिमटा बजाता है, सिर नूं इंज क्यों करता है? ये इल्जाम है, क्योंकि हम इस तरह उसकी तरह जोश से और रूह से और सच्चाई से प्रस्तश नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि वो क्यों सिर हिला रहा है, हम उसके जैसे नहीं कर रहे। ये हमारे अंदर गलती है, इल्जाम हम उस पर लगा रहे हैं। तो ये वजह है, क्योंकि हमने दूसरों के बारे में हिसाब नहीं देना, हमने अपना अपना हिसाब देना है। तो हम क्या करें, हम यीशु मसीह के दिए हुए कलाम और उसकी बातों के मुताबिक लोगों की मदद करें, लोगों को सिखाएं। इल्जाम देना और इल्जाम लगाना, सजावा ठहराना, मुजरिम ठहराना हमारा काम नहीं है, वो खुदा का काम है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ नहीं। जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, उनके साथ तुम भी वैसा ही करो। जैसा पैमाना तुम नाप कर लोगों को दोगे, वैसा पैमाना तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और कई दफा कहते हैं चल सुबह आटा ले आई आना है, भैन सफिया को अज एक बाटी लैके आई जाने, हुण पका के सुबह नवा ले आवांगी, कोई गल नहीं। तो जो वो वापस देने की बारी आती है तो फिर पूछने भैन है वो नप के दिता है कि इंजी तो छड़े ही खोला। वजह क्या है कि हम उतना ही देना चाहते हैं जितना हमने लिया हुआ है। तो कलाम अक़दस भी ये कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, दूसरों के साथ भी ऐसे ही करो। तो ही गलतियां कटोगे तो कटी जाएंगी, तो ही इल्जाम लगाओगे तो भी लगेगा, तो ही बुरा कहोगे तो ही बुरे कहलाए जाओगे। तो पौलुस रसूल यहाँ पर ये तालीम दे रहा है और वाज़ेह तरीके से ये बताता है, ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है।
अब खुदा की मेहरबानी और खुदा का फजल जो हुआ है हम पर, वो हमें किस लिए दिया गया है? यीशु मसीह ने लहू इसलिए बहाया, यीशु मसीह ने कुर्बानी इसलिए दी है, यीशु मसीह ने कोड़े इसलिए खाए हैं, यीशु मसीह ने कील इसलिए ठुकवाए हैं कि हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करें, एक दूसरे को बुरा भला कहें। इसीलिए दी है? नहीं दी, क्योंकि उसने कहा कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत किया, तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मोहब्बत करो, बल्कि अपने पड़ोसी से अपने से ज्यादा मोहब्बत करो। और सजा या जजा देना या इल्जाम लगाना या सजावार ठहराना हमारा काम नहीं है, बल्कि ये काम खुदा का है। पुरानी बातें आज आ जाती हैं, जिस तरह पहले भाई यासफ यहाँ पर प्रीच कर रहे थे मीटिंग चलाने के दौरान, इसराइलियों को वो टिंडे और वो खीरे याद आ रहे हैं, वो बातें याद आ रही हैं जो गुलामी के अंदर कोड़े खा खा कर टिंडे खाते थे। एक कोड़ा पड़ रहा है, 2 टिंडे मिल गए, एक जूता पड़ा और क्या मिल गया, एक खीरा मिल गया। तो वो बातें याद आ रही हैं, पुरानी बातें हैं। जो खुदा का फजल हुआ है, जो खुदा की मेहरबानी हुई है, उसको इग्नोर कर दिया, पल में 1 मिनट में जाया कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी है, इतना बड़ा फजल हो गया, आजाद कर दिया गया, आजाद ख्याल कर दिया गया, जहन अपना दे दिया, जाओ अपनी आजादी से जियो, लेकिन तौबा के साथ जीना, ईमानदारी के साथ जीना, मोहब्बत के अंदर, सुलह सलामती के अंदर जीना, और एक दूसरे को बुला बुलाना कहना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, जैसे मैंने खिदमत की ऐसी तरह करना। हम कहते हैं नहीं तौबा ते मैं कर लईए, हुण ते मौका नहीं कदी मिलिया चुगलियां करन दा। टिंडे याद आ रहे हैं, खीरे याद आ रहे हैं, मैं चंगी तौबा कर बैठी हूं, तो मैं किसी की गल ही नहीं कर सकता। लो जी चंगा मैं बपतिस्मा लिया, मैं माड़ी जी गल करा ते कलाम दे हत्थां, मैं ते कोई है की करा, मैं किहदे पासे जाऊं, मैं चंगी तौबा, मैं तो फंस गई हूं। पुरानी चीजें, टिंडे याद आ रहे हैं, खीरे याद आ रहे हैं। मैं तो वहां पर जाती थी सहेलियों के साथ, मैं तो दोस्तों के साथ शहर जाता था, पिज़्ज़े बर्गर खाता था, यशी करते थे, फिरते थे, आइसक्रीम खाते थे और शोर मचाते थे, और गाड़ियों पर रात को 2-2 बजे आते थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो बातें हाँ मैं तौबा करके चंगा, मैं तो अपने भैन भरावां च बैठा हुआ ना, उत्थे भी कोई जी गल करदा डरना नहीं, इन्हें कहना तू तो खादम है, मैं चंगी तौबा कर नहीं। असल में खुदा ने हमें बनाए इसलिए, खादम बनाए इसलिए कि हमने दुनिया की तरतीब को सीधा करना है, दुनिया को तरतीब में लाना है, लोगों को, भाइयों को, बहनों को यीशु मसीह की तालीम देकर इंसान बनाना है। इसलिए हमें ये बनाया गया। तो हम कहते हैं नहीं उठे तो मैं करना नहीं, हमें पाक किया गया, हमें निकाला गया गंदगी से, गुलाजत से, गुनाह भरी जिंदगी से पाक करके अच्छी जगह पर दे दिया गया। एक बंदे को झोंपड़ी से उठाकर उसका सामान ले आओ, वो कहें कि भाई तो बाद इत्थे रहना ही, ए बेड तेरा, कमरा तेरा, वाशरूम, हर चीज चंगी तरह नहा तो साफ सुथरा रह, कपड़े पा खा पी, नहीं वो झोंपड़ी चंगी सी, उथे पराली बाल के अखां भी नहीं करना है, रोटी भी खाना हो सही सी, तो वो क्या है, गलत है। हमें खुदा ने इसलिए बनाया है, खादम बनाया है, ईमानदार बनाया कि हमने दुनिया की इस्लाह करनी है, दुनिया को बेहतर बनाना है, ना कि उन पर सजा का हुक्म जारी करना है, ना कि उन पर इल्जाम लगाना है, ना कि उनको बुरा भला कहना है। आमीन। आए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और कलाम अक़दस की रोशनी में हम सब मिलकर दुआ करें और इसके मुताबिक अमल करने और इस पर चलने की कुव्वत खुदा से मांगे।